आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। तो मोदी जी का कहना ऐसा है कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, लेकिन एआई की दुनिया में कुछ और ही गेम चल रहा है, क्योंकि हमसे करीबन आधी आबादी वाले देश ने स्टॉक मार्केट की रेस में हमको पीछे छोड़ दिया है और बन गया है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट। तो एआई की बूम ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया है और विनर बना है ताइवान। लेट मी एक्सप्लेन इट। तो ताइवान अब ऑफिशियली इंडिया से आगे निकल चुका है और स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से ताइवान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुका है। ताइवान की टोटल मार्केट कैप ऑलमोस्ट 4.95 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर पहुंच गई है, जबकि इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया की टोटल मार्केट कैप ऑलमोस्ट 4.92 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर स्लिप हो चुकी है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ताइवान के स्टॉक मार्केट में यह जो हमको रैली देखने को मिली है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कंपनी जिम्मेदार है, टीएसएमसी, यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप बनाने वाली कंपनी है। ताइवान के स्टॉक मार्केट को सुपर मार्केट बनाने के पीछे टीएसएमसी का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप मेकर कंपनी है। और टीएसएमसी यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर के बारे में बात करें तो इसी साल इसी कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टरों को लगभग 50% यानी कि 50% तक का रिटर्न दिया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है एआई बूम, क्योंकि एआई बूम ने एडवांस चिप को टॉप पर खड़ा कर दिया है। तो जितना एआई बूम बड़ा होगा उतना ही बेनिफिट इस कंपनी को होगा। इसमें भी देखने वाली बात यह है कि टीएसएमसी यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो टीएसएमसी है, वो ताइवान इंडेक्स का ऑलमोस्ट 42% वेटेज रखती है। तो ताइवान के मार्केट में इतनी बड़ी जो रैली आई है, उसके पीछे मेन दो ही रीजन है। एक तो एआई चिप की बढ़ती डिमांड और दूसरा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दूसरी तरफ अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के सामने मल्टीपल प्रेशर है। जैसे कि सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इंडियन करेंसी यानी कि आईएनआर लगातार वीक होती जा रही है और यूएस डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है। और दूसरे मेन रीजन के बारे में बात करें तो एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार इंडियन मार्केट से अपने पैसे निकाल रहे हैं। तीसरे मेन रीजन के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल का बढ़ता दाम, यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। चौथे एंड लास्ट रीजन के बारे में बात करें तो इंडिया की ग्रोथ भी काफी स्लो है।